नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस। दोस्तों, बिहार में फिर से एक बार आपको मैं बता दूं कि शिक्षकों की भर्ती की भरमार है। उसी बीच आपको मैं बता दूं कि डीएलएड यानी कि अगर आपको शिक्षक बनना है तो दो कोर्स आपको करना अनिवार्य ही है, डीएलएड और बीएड। उसी में से आपको अभी वर्तमान में 30,000 प्लस पदों के लिए एडमिशन का फॉर्म आया है। आखिर ये कब से ऑनलाइन हो रहा है, कब तक अंतिम डेट है, कितना फी लगेगा, अगर आप कॉलेज में चले जाते हैं तो आपको कितना फी देना पड़ेगा, अगर सरकारी कॉलेज मिलता है तो कितना फी देना पड़ेगा, प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो कितना फी देना पड़ेगा, एग्जाम में कौन कौन सब्जेक्ट से आपसे पूछा जाएगा प्रश्न, कितने प्रश्न पूछा जाएगा, कितने मार्क्स का होगा, इन सारी बातों पे चर्चा होगी। पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि जो भी मैं वीडियो लेकर आऊं सबसे पहले आप तक मिल सके। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं और एक एक करके हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग देखेंगे, बिहार डीएलएड न्यू एडमिशन फॉर्म 2024। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन का। अगर आप 12th पास हैं तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप SC ST हैं तो 45% भी है तो चलेगा, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 5% का छूट दिया गया है SC और ST कास्ट के लिए। ऑनलाइन जो स्टार्ट हो रहा है वो 10 जनवरी से आपका स्टार्ट हो रहा है। अंतिम जो डेट है वो 25 जनवरी तक है। एग्जाम के शेड्यूल के बारे में भी बता दिया गया है। इसमें बहुत अच्छा किया गया है कि एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, एडमिशन कब होगा, इन सारी बातों की चर्चा पहले ही कर दिया गया है। एग्जाम जो होगा वो 6 मार्च से लेकर 12 मार्च के बीच में आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है। आंसर की जो आने वाला है वो 20 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच में कभी भी आपका आंसर की आ जाएगा। रिजल्ट जो है अप्रैल के लास्ट में या मई के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। जब रिजल्ट आ जाएगा तो आपका काउंसलिंग एडमिशन जो होगा वो आपका होगा जून में, यानी कि जून के फर्स्ट वीक से आपका उम्मीद है कि स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए आप तैयार रहिएगा, अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए कि आपका निश्चित तौर पे सरकारी कॉलेज मिले। प्राइवेट की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि देखिए जब सरकारी मिल जाएगा तो मिनिमम फी में आपका एडमिशन हो जाएगा। फी की हम बात करें, यानी कि इस फॉर्म को अप्लाई करने का फी 960 रुपया है। अगर आप जनरल हैं, OBC हैं, EWS हैं तो 960 रुपया, SC हैं, ST हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं तो 760 रुपया आपको देना पड़ेगा। अब आते हैं एज की बात करते हैं, कितने से कितने एज के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो एज जो है वो मिनिमम आपका 17 वर्ष है और मैक्सिमम इसमें एज नहीं है। चाहे आप कितने भी वर्ष के हैं, आपको इच्छा है कि हम डीएलएड करें तो आप कर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो एज का काउंटिंग होगा वो 1/1/2024 से आपका एज का काउंटिंग होगा। अब आते हैं सिलेबस की बातें करते हैं कि आखिर इसमें सिलेबस क्या क्या एग्जाम में पूछा जाएगा, कितने नंबर का पूछा जाएगा, कितने क्वेश्चन होगा, कितने घंटा का होगा, इन सारी बातों पे चर्चा करते हैं। यहां पर देखिएगा, सिलेबस में आपको बता दें 120 क्वेश्चन रहेगा, 120 मार्क्स का, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। टाइमिंग जो होगा वो 2.1/2 यानी कि 2.5 घंटा आपको समय दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होगा, यानी कि टोटल के टोटल प्रश्न आपको बना देना है। क्वेश्चन जो रहेगा एग्जाम में वो किस किस सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, यहां पर हम देखते हैं। हिंदी से 25 क्वेश्चन रहेगा, मैथ से 25 क्वेश्चन रहेगा, साइंस से 20 क्वेश्चन रहेगा, जीके जीएस से 20 क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश से 20 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन रहेगा। लेकिन एक बात आपको यहाँ ध्यान देना है, जो लोग उर्दू वाले लोग होंगे उनको हिंदी के जगह पे उर्दू हो जाएगा और उर्दू से उनका 25 क्वेश्चन हो जाएगा, हिंदी नहीं रहेगा। और अधिकतर जो लोग हैं, अधिकतर जो बच्चे हैं वो हिंदी के ही होंगे तो उनका हिंदी से 25 क्वेश्चन रहेगा। टोटल प्रश्नों की संख्या हो गया 120 और 120 में आपको 120 मार्क्स का ये एग्जाम होगा। अब पेपर का जो लैंग्वेज होगा वो हिंदी भी होगा और इंग्लिश भी होगा। ये एग्जाम का जो माध्यम होगा, जो एग्जाम आप देने जाइएगा तो CBT माध्यम से, ऑफलाइन पेपर नहीं होगा, ऑनलाइन पेपर होगा, ये जान लेना है आपको। इसके बाद आपको बता दें डीएलएड करने का खर्च कितना आएगा। अगर मान लीजिए ये सारी प्रक्रिया हो गई, आपका एग्जाम भी बेहतर चला गया, उसके बाद जब रिजल्ट आएगा
तो आपका जब कॉलेज में एडमिशन होने वाला होगा तो उस समय कितना आपके पास पैसा होना चाहिए, क्या खर्च होना चाहिए। जैसे कि ये कोर्स आपको 2 वर्ष का है तो प्रथम वर्ष में कितना खर्च आएगा, फिर दूसरे वर्ष में कितना खर्च आएगा। यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है कि आपको अगर बेहतर रैंक आ रहा है, अच्छा रैंक आ रहा है तो आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। अगर आपका रैंक बेहतर नहीं आ पा रहा है तो आपको मिलेगा प्राइवेट कॉलेज। तो प्राइवेट कॉलेज का फी अलग होता है, सरकारी कॉलेज का फी अलग होता है। लेकिन घबराना नहीं है आपको, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बिहार सरकार एक नियमावली बनाई है, उस नियमावली में प्राइवेट कॉलेज का फी भी निर्धारित कर दी है। प्राइवेट कॉलेज का अधिकतम फी 1 वर्ष का 60,000 रुपया रखिए। अब आते हैं, देखते हैं कि सरकारी कॉलेज का आखिर फी कितना लगेगा। यहाँ पे देखिए, अगर आपका सरकारी में हो जाता है तो 10 से 15,000 के बीच में, हर कॉलेज का अपना थोड़ा सा ऑफ डाउन करता है, 10 से 15,000 के बीच में प्रथम वर्ष, फिर 10 से 15,000 के बीच में द्वितीय वर्ष। अब आने जाने का खर्च, रहने का खर्च आप अपना देख सकते हैं कि कितना लग रहा है, ये अलग से है। आपको ये कॉलेज ले लेगा 10,000 से लेकर 15,000 के बीच में, ये आसपास हमने बता दिया। ये सरकारी कॉलेज आपको मिलता है तब। अगर आपने प्राइवेट कॉलेज ले लिया, आपका रैंक बेहतर नहीं आया, तो मैंने शुरू में ही बताया कि आपको बिहार सरकार निर्धारित कर दी है 60,000 से ऊपर कोई भी कॉलेज फी नहीं लेगा। यानी कि मिनिमम यहाँ भी कॉलेज पे ही डिपेंड करता है कौन सा कॉलेज कितना अपना फी रखा है। तो मिनिमम यहाँ पे 30,000 1 वर्ष का, और अधिकतम जो है वो 60,000 है। यानी कि 30 से 60,000 के बीच में सभी कॉलेजों का फी रहता है, 30 से 60,000 के बीच में। यानी कि प्रथम वर्ष आपको 30 से 60,000 के बीच में आपका फी लग सकता है। द्वितीय वर्ष भी सेम फी रहता है 30 से 60,000 के बीच में। यानी कि 60,000 से 1,20,000 के बीच में आपका डीएलएड कंप्लीट हो सकता है प्राइवेट कॉलेज से। एक चीज और यहां पे हम बता दें, डीएलएड आप जरूर कीजिए, क्योंकि आपको बता दें कि अभी बीपीएससी के माध्यम से फर्स्ट आपका एग्जाम हुआ, फिर आपको सेकंड हुआ और थर्ड का अनाउंसमेंट हो चुका है। क्योंकि इसमें थर्ड में लगभग 50,000 सीट आ रही है और ये पेयरिंग वाले कैंडिडेट सभी लोग फॉर्म भरेंगे। तो अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो निश्चित तौर पर जब अगस्त में फॉर्म आएगा तो निश्चित तौर पर आप उस समय फॉर्म भर सकते हैं, सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए, टोटल जो सीट की संख्या है वो 30,000 प्लस है। अब 30,000 प्लस जो मैं सीट बता रहा हूं, यहां पे आपको कहीं भी नोटिफिकेशन में जारी नहीं किया गया है, लेकिन मैं आपको पिछले साल के अनुसार बता रहा हूं। पिछला साल जो एडमिशन लगभग हुआ था वो 30,000 प्लस सीटों पर हुआ था। तो इस बार आपका 30,000 से कम तो कभी नहीं होगा, उससे ज्यादा ही होगा। इसके बाद मैं बता दूं कि डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगेगा। आखिर इसमें एडमिशन के लिए आपको फॉर्म भरने के लिए कौन कौन सी कागजात आपको सुधार के रखना होगा, पहले से इकट्ठा करके रखना होगा, इस पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा। 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो होता है वो रखिएगा। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट आप देख लीजिएगा किस कास्ट से हैं, एसी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, तो एनसीएल लगता होगा तो अपना एनसीएल दीजिएगा। अगर ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो ईडब्ल्यूएस वाले अपना बनवा लेंगे। निवास सर्टिफिकेट, बिहार के अगर आप निवासी हैं तो बिहार के निवास सर्टिफिकेट, बाहरी हैं तो आपको निवास की जरूरत नहीं है। दिव्यांग अगर आप हैं तो दिव्यांग सर्टिफिकेट आपको लगेगा। अगर एक सर्विसमैन है तो एक सर्विसमैन का सर्टिफिकेट भी लगेगा। अगर बाहरी राज्य के लोग अगर भरना चाहते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी नहीं लगेगा, निवास सर्टिफिकेट भी नहीं लगेगा, आपको जनरल में रखा जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि सारी बात आप समझ गए होंगे। कोई बात अगर आपके मन में चल रहा है, हो सकता है कि कोई मन में आपके प्रश्न हो, तो उससे कमेंट कर दीजिए। पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं सबसे पहले आप तक मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।